अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये क्या देख रहे हो आप भाई कि फ़ाइटिंग चल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर ये ऐसा हो सकता है, इतनी गर्मी में आप लोग को मैं इतनी ज़बरदस्त रिफ़्रेश वाली जूस बता रही हूँ, रिफ़्रेशिंग जूस बता रही हूँ कि आप लोग भी पी के जो है ना, क्या नाम है, आप लोगों के अंदर भी ताकत आ जाएगी और इतनी विल पावर आ जाएगी कि आप लोग भाई आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये रिफ़्रेश जूस ज़रूर ट्राई करें। ये रिफ़्रेश जूस जो है मैंने भी किसी से सीखा है और वो भी बहुत ही फेमस यूट्यूबर से मैंने सीखा है। मुझे ख़ुद भी नहीं आता था ये सारा कुछ, पर मैंने उनसे सीखा है और आप लोग को भी बता रही हूँ। आप लोग को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा मैंने किन से सीखा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी का है। आप कैरी लो, अच्छे से वॉश करो उसको और आप इसका जूस बनाओ, क्यूब्स में काटो। और मैंने तो रफली इसको मतलब काट लिया था। इसको अच्छे से काट के आप लोग जो है ना, क्या नाम है, इसका जूस बना सकते हो। इसकी बहुत सारी वेरिएशन है, इसकी बहुत सारी आइटम्स बनते हैं इससे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बनती है। मुझे ख़ुद पर्सनली कैरी बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैं स्वीट लवर हूँ, मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो कैरी तो मेरे बस के ही बाहर है। पर जब मैंने ये जूस बनाया और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया ये, तो आप लोग के साथ भी मैं ये शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग को फिर से मैं ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, तो डिटेल में बताएं, तो मैंने डिटेल में बता दिया कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, इससे पावर आती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने क्लिप डाल दिया कि भाई बच्चों को भी मैंने ये पिलाया था और बहुत ही वेल पावर भी उन पर आ गया था। तो आप तो देख सकते हैं और देख रहे थे। तो सबसे पहले मैंने कैरी ले लिए थे, ठीक है, उसको अच्छे से मैंने काट लिया था। पुदीना डाल दिया उसके अंदर, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद अच्छे से इसको जो है ना, क्या नाम है, मैं इसमें डालूँगी चीनी। आप चाहें तो चीनी के अवॉइड कर सकते हैं और गुड़ वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ डाल सकते हैं मीठे के लिए, ठीक है। पर मैंने चीनी डाल दिया उसमें। मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इस तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड होने के बाद इसको मैं एक बाउल में ले लेंगे, छन्नी में अच्छे से छान लेंगे, ठीक है। छान लेंगे, इसका रस पूरा हमें निकाल लेना है एक बाउल में और उस बाउल को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे छन्नी में पूरा मैंने डाल दिया था और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था सारा। मैंने इसका जो जूस है ना, मैंने सारा निचोड़ के बाउल में निकाल लिया, ठीक है। अच्छे से निचोड़ लेना। इसमें फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना, इसमें रह गया था, पर आप पानी ऊपर से डाल लें या फिर इसको जो है ना, आप दही में मिक्स करके आप चटनी भी बना सकते हैं। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया, साइड में रख लिया। साथ में मैंने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून ब्लैक काला नमक कहते हैं ना इसको, हाँ, काला नमक डाल दिया, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून काला नमक। वेल एंड गुड, बहुत हेल्थी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। नींबू डाल दिए थे मैंने 2 से 3 अदद स्लाइस में काट के, नींबू डाल दिया था इसको। और इसको मैं मिक्स करूँगी और जो है ना, ठंडे ठंडे बर्फ़ के क्यूब्स डालेंगे इसमें। गर्मी में बर्फ़ और आइसक्रीम और ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। पर यार, अच्छी बात नहीं है आप लोग मेरे चैनल पर आए हो, मैं आपको इतनी अच्छी ईज़ी रेसिपीज़ बताती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को विज़िट भी करते हो, सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं गुस्से से कहूँगी आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है और ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मुझे पता है मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स जो है ना, मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं और मेरे कमेंट्स भी करते हैं मेरी वीडियो पर और बहुत प्यार बरसाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, मैंने एक ग्लास में, मिट्टी के बर्तन में ग्लास में निकाल लिया और इसको मैंने सर्व किया। सबको अच्छा लगा, आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा। ज़रूर इसको ट्राई करें, ज़रूर इसको फॉलो करें स्टेप को और ठंडा ठंडा जूस पिएँ। तो मैं भी पीती हूँ और आप भी पिएँ और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।